नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत एक बार पुनः आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज आंवला नवमी है। आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा भी करते हैं और उसके नीचे बैठ करके भोजन भी स्वीकार करते हैं सभी। बहुत ही सुंदर एक वातावरण होता है। धार्मिक भाव से भी जुड़ा हुआ है, तो मित्रों प्रकृति से प्रेम को भी ये प्रकट करता है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं, वृक्ष हैं तो हम हैं। क्योंकि वृक्ष नहीं होंगे तो आप जानते हैं कि ये संसार रहने योग्य नहीं रह जाएगा, हम जीवित नहीं रह पाएंगे। पशु पक्षी हों या हम हों, वृक्षों पर आधारित हैं, प्रकृति पर आधारित हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे पर्व कितने सुंदर हैं जो सभी को साथ लेकर चलते हैं। हम भी संकल्प लें, वृक्षों का हम ध्यान भी रखेंगे, नए वृक्ष भी लगाएंगे, चारों तरफ हरियाली रखने और हरियाली सभी से रखने के लिए आग्रह करते हुए एक सुंदर जागरूकता फैलाएंगे। आइए आंवला नवमी की बहुत सुंदर शुभकामनाओं के साथ आज के सुवाक्य की ओर चलते हैं। अगर आपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो आपकी आधी जीत वही हो जाती है। कोई भी सफलता हमेशा 2 स्तरों पर होती है, पहले मानसिक स्तर पर, फिर वास्तविक स्तर पर। पहले हम मन में लक्ष्य को साकार होते हुए देखते हैं, फिर उसे वास्तविकता का रूप देते हैं। जरा सोचिए कि वो क्या है जिसके कारण किसी लक्ष्य को पाने के लिए हम दिन रात एक करने को भी राजी हो जाते हैं। वो है तीव्र इच्छा और विश्वास। जब हमारा मन हमें आश्वासित कर देता है कि ये कार्य संभव है और हम काबिल हैं, तभी हम पूरी ताकत से किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस विश्वास के कारण ही हम उचित योजना बनाकर उस पर अमल करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इसीलिए मन में ठान लेना ही हमारी आधी जीत तय कर देता है। मित्रों, कहते हैं सुख का मुख्य सिद्धांत स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य का मुख्य सिद्धांत व्यायाम और खान पान है। यदि आप व्यायाम करते हैं, अपने खान पान को संतुलित रखते हैं, तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे। और यही कारण है कि हम सेहत में भी कल हमने बात की थी कि आपका नाश्ता कैसा हो यदि आप डायबिटीज़ से ग्रस्त हैं तो। और आज सुनते हैं कि आप किस प्रकार का भोजन अर्थात लंच लें जिससे कि आप डायबिटीज़ के प्रकोप से जल्द मुक्त हो सकें। आइए सुनते हैं। ओम शांति फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भोजन की बात कर रहे थे। ये खाली डायबिटीज़ के मरीजों की बात नहीं है, वैसे ये आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, सबके लिए बहुत अच्छा भोजन है। दोस्तों, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद 8 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया, फिर लगभग 2 या ढाई घंटे के बाद 11 बजे के आसपास एक फ्रूट, सीजन का जो भी फ्रूट, चाहे वो सेब हो, संतरा हो, वो आप ले सकते हैं दोस्तों, या मौसमी ले सकते हैं। जूस नहीं पीना है आपको, किसी भी फॉर्म में जूस नहीं पीना है आपको। फ्रूट खाना है और उसमें सलाद, मतलब उसमें जो है फाइबर के साथ लेना है। फिर 11 बजे के आसपास, 1 बजे के आसपास आपको लंच लेना है। उससे पहले फिर आपको जैसे इसबगोल, 2 चम्मच इसबगोल आप पहले 1 चम्मच डालिए, ऊपर से आधा गिलास पानी सिप बाई सिप पीजिए, फिर 1 चम्मच और मुंह में डालिए, उसके बाद सिप बाई सिप पानी पीजिए। उसके ऊपर फिर आप 1 प्लेट सलाद, उसके बाद आप रोटी सब्जी ले सकते हैं। रोटी हमने बताया, जो रोटी के लिए क्या करना है आपको, कैसा आटा बनाना है। लगभग 4 किलो गेहूँ और 3 किलो चना। तो लगभग हम डेली अगर हम गेहूँ चने की रोटी खाएँ, 4 किलो गेहूँ 3 किलो चना, और मोटा आटा थोड़ा मोटा पिसवाएँ, और खाना बनाने के 1 घंटा पहले अगर हम आटा भिगो लें तो आटा थोड़ा फूल जाता है। और फिर उसकी चपाती और सब्जी जो भी सीजनल वेजिटेबल है वो सब्जी आप यूज़ करें। अगर डायबिटीज़ है, आलू को अवॉइड करें, और बाकी जो भी सीजनल वेजिटेबल आप यूज़ कर सकते हैं। और उसमें भी लाल मिर्च ना डालें, गरम मसाले मत डालें, और साथ में दाल छिलके वाली 1 कटोरी दाल छिलके वाली आप यूज़ करें। कोई भी दाल सीजनल ले सकते हैं। और अगर आपको राइस भी लेना है तो आप राइस, सिला राइस या पार्बोर्ड राइस आता है, ब्राउन राइस, वो आप साथ में ले सकते हैं। साथ में लस्सी, जिसे बटर मिल्क कहते हैं, वो 1 गिलास ले सकते हैं। दोस्तों, लंच इस तरह का अगर आप यूज़ करते हैं और चबा खाना खाएं, आराम से खाएं, शांति से खाएं, तो आप देखेंगे आपका एक अच्छा लंच
तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। ओम शांति। मित्रों, किसी महापुरुष ने कहा है कि आप अपने जीवन में सारे अनुभव खुद नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन छोटा सा है और अनुभवों का तो पूरा सागर है संसार में। इसीलिए दूसरों के अनुभवों से सीखना, दूसरों के अनुभवों से अनुभवी बनना, अनुभव प्राप्त करना, ये भी बहुत महत्व रखता है। और वैसे भी जब हम बोलते हैं तो हम उतना ही अपने पास ज्ञान पाते हैं जितना हमारे पास है, लेकिन जब हम सुनते हैं तो जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान में वृद्धि होती चलती है। और आप सभी तो बहुत अच्छे श्रोता हैं जो प्रतिदिन सुनते हुए अपने अनुभवों को बढ़ाते जा रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि करते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन हम अपने विशिष्ट जन को भी आमंत्रित करते हैं ताकि उनके अनुभवों से हम कुछ सीख सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। आपको क्या लगता है कैसे आध्यात्म को पुनः प्रकाश में लाया जा सकता है, जबकि हमारा देश तो एक आध्यात्म प्रधान देश रहा है कैसे इसे पुनः सामने लाया जा सकता है, लोगों के जीवन में लाया जा सकता है? ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय मैं समझता हूँ कि ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से आज मैं कहता हूँ कि ईश्वर यही प्रयास किया है जी, और आगे भी करेगी। और इसके अलावा भी अन्य जो आध्यात्मिक क्षेत्र से लगे हुए अन्य भी जो संगठन हैं, संस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ईश्वर आज काम लोग कर रहे हैं जी, और आने वाले समय में इसकी आवश्यकता भी है। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं आज इन सारी चीज़ों की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है जी जी। और शांति तो निश्चित रूप से अध्यात्म के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, ईश्वरीय ज्ञान के माध्यम से ही। जी जी। लोगों का मन हो चाहे उसका हृदय हो, उसको बदला जा सकता है। जी जी। मित्रों, कहते हैं कि जीवन म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपने मनपसंद गीत लगाएं और आनंदित हों, बल्कि जीवन एक रेडियो की तरह है जिसमें जो आ रहा है आपको वही सुनना होगा और उसे आनंद में तब्दील करना होगा। ये एक बहुत बड़ा आर्ट है मित्रों कि कैसे जीवन में जो घटित हो रहा है, जो बातें आ रही हैं, जिन परिस्थितियों में हम हैं, उन सब में भी कैसे संतुलित रहें और कैसे आनंदित रहें। और यही सुंदर सी कला आध्यात्म हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, कैसे हर परिस्थिति में संतुलित रहा जाए। और यही संतुलन, यही ज्ञान ब्रह्मा कुमारीज हमें सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। ब्रह्मा कुमारीज जो जन जन को शांति का संदेश देकर उनकी जिंदगी में परिवर्तन लाने की सेवा करती है, उसका सरकार भी अक्सर सराहना करती है। ब्रह्मा कुमारी सूरत के कतारगाम में एक भव्य ब्रह्मा कुमारी सर्कल का उद्घाटन विधिवत संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली ORC की निर्देशिका राजयोगिनी BK आशा, कतारगाम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका BK शारदा, सब जोन इंचार्ज रंजन बहन तथा कतारगाम के मुख्य सहयोगी भाई बहनें उपस्थित रहे। साथ ही BK आशा को सोनी समाज के उप प्रमुख जयश्री बहन ने शाल से सम्मानित किया और मीनाक्षी बहन ने हार पहनाया। BK आशा ने कहा कि ये स्तंभ अनेक आत्माओं की ज्योति जगाने का आधार स्तंभ बनेगा तथा जन जन को शांति का संदेश देने का कार्य करेगा। अंत में सभी मुख्य अतिथियों को ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सौगात और प्रसाद देकर कार्यक्रम को संपन्न किया। मित्रों, शुरुआत जहां से हमने की थी वहीं अंत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत सी बात है जीवन में धारण करने की कि यदि आपने अपने मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो आपकी आधी जीत वहीं हो जाती है। मोहम्मद अली जी जो बॉक्सर थे, आपने नाम सुना होगा, वो अपने हर फाइट को जीतते थे और जब उनसे ये पूछा गया कि आप ये कैसे करते हैं तो उन्होंने यही बात कही कि रिंग में उतरने से पहले ही मैं ये तय करके उतरता हूँ कि मेरी जीत पक्की है।
सेरेना विलियम्स जो कि टेनिस की बहुत ही प्रख्यात प्लेयर रही हैं, वो ये बात कहा करती थीं कि जब कभी भी मैं ये ठान के उतरती हूँ कि मेरी जीत पक्की है, मेरी जीत होती है, और जब कभी मैं असमंजस की स्थिति में रहती हूँ कि जीत पाऊंगी या नहीं जीत पाऊंगी, तब मेरी हार हो जाती है। सीखने योग्य बात है मित्रों। हम कभी भी अविश्वास के साथ, अनिश्चय के साथ, थोड़ा 19-20 के साथ मंच पर या मैदान में ना उतरें कि क्या होगा, कैसे होगा। नहीं, अपने जीत के विश्वास के साथ उतरें। जब आप विश्वास के साथ उतरेंगे, आपकी जीत तय हो जाएगी। तो हर क्षेत्र में आप जीत दर्ज करते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। ओम शांति।